हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी से विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो है आज का टॉपिक जो है वेब डिज़ाइनिंग का, डेट वाज योर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट सर्विस जो है वो है हमारी ईमेल। वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट की जो कि हम यूज़ करते हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम मेन डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो एक बार हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस टाइप से हमें लिखना होता है और कितनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है थियोरेटिकली। तो हमें जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, लाइक जितने भी हैं हमारे ईमेल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यूज़नेट है, न्यूज़ ग्रुप्स है, इन सब के बारे में ईजिली लिख सकते हैं। नाउ तो देखो, ईमेल जो है एक पोस्टल सर्विस कैन टेक टू सेंड अ लेटर। देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि पोस्टल सर्विसेज हम मतलब पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते थे कोई भी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। ठीक है, हम जो है उसके अंदर स्पीड पोस्ट का यूज़ करते थे, जिससे जो है कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन होती थी तो वो जल्दी पहुंचती थी। नाउ जो भी उनका प्रोसीजर होता था पोस्ट ऑफिस वालों का कि 10 to 15 डेज़ या फिर 5 to 8 डेज़, जो भी प्रोसीजर है, आई डोंट नो, बट जस्ट एन आइडिया कि इतने दिन में जो थे आपकी इन्फॉर्मेशन सामने वाले जहाँ भी आप देना चाहते हो रिसीवर को वहाँ तक जो है पहुँच जाएगी। बट ईमेल का क्या हुआ कि भाई जब इंटरनेट आ गया तो ईमेल जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि अगर हमें किसी को कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है या अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए क्या करते थे, हम जस्ट ईमेल यूज़ करते थे, देन सेंड द मैसेज। ओके, नाउ द टाइम इज़ योर डेफिनेशन। एक देखो एक चीज़ और इसके अंदर कि काफ़ी इजी हो गया था। पोस्टल सर्विस के अंदर क्या था, प्रॉपर जो था इसका एक तरीका होता था, प्रॉपर एक फॉर्मेट होता था। आप पोस्ट ऑफिस जाओ, पोस्ट लिखोगे, पोस्ट ऑफिस जाओगे, स्टैंप लगाओगे, देन जो है वो पोस्ट जो कि फिर जाके पोस्टमैन जो है रिसीवर तक सेंड करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के अंदर एक लंबा टाइम पीरियड लगता था। बट जो हमारा ईमेल आया, ईमेल क्या था, एक इजी टू वे था एंड पोस्टल सर्विस से बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। जस्ट इन सेकंड्स के अंदर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन सामने वाले यूज़र तक पहुंच जाती थी इन वर्ल्ड वाइड। ये भी नहीं है कि लाइक अगर आपको अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में या फिर वर्ल्ड वाइड किसी दूसरी कंट्री में भी इन्फॉर्मेशन देनी है ना, तो ईजिली सेंड कर सकते हो आप। नाउ एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हमें ईमेल को डिफ़ाइन करने के लिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो हमें पता लगे, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, बट एक डेफिनेशन भी तो होती है ना किसी चीज़ की। तो डेट वॉज योर डेफिनेशन। देखो, ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आप इजीली जो है मैसेजेस को सेंड कर सकते हो एंड रिसीव कर सकते हो। एंड देन इसका मेन एडवांटेज क्या था, देखो एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी। स्पीड बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि स्पीड के एंड देन इसकी जो कॉस्ट थी ना वो भी बहुत कम होती थी। लाइक आप इंटरनेट का रिचार्ज करा रहे हो, सिमिलरली आप उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस वगैरह भी सेंड कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। एंड ईजी टू यूज़ था, किसी भी एज ग्रुप के लिए इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी था। जस्ट आप ईमेल अपना लिखो, मेल लिखो, देन ईजिली सामने वाले बंदे के पास ईमेल के थ्रू, उसकी मेल आईडी के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हो। नाउ हियर इज़ योर फ्लो चार्ट। देखो ये जो हमारा सेंडर है, सेंडर क्या करता है कि सेंडर ने एक मैसेज डिलीवर किया मेल सर्वर के पास। लाइक उसने सेंड किया मैसेज तो मेल सर्वर पे गया, देन सर्वर पे जाने के बाद जो है वो हमारा रिसीवर के सर्वर पे जाएगा। देन हेयर इज़ योर रिसीवर। रिसीवर का सिस्टम है, यहाँ पे जो है उसको ईमेल रिसीव हो जाएगी। जो ये मेल सर्वर्स होते हैं ना, ये देखो हो सकता है कि यहाँ पे 2 मेल सर्वर दे रखे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ में मेल सर्वर्स वर्क करते हैं। बट जो ये मेल सर्वर होते हैं ना, बहुत ही ईजीली चीज़ों को टैकल करते हैं। लाइक अगर आपने कोई गलत मेल आईडी लिख दी है तो जो आपकी ईमेल होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेंड नहीं होगी। ठीक है, वो आपके ड्राफ्ट बॉक्स में सेव हो जाएगी। देन आपके पास जो है एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि योर मेल वॉज नॉट सेंड, तो आपकी जो मेल थी वो सेंड नहीं हुई है। तो इस टाइप के मैसेजेस जो है ये मेल सर्वर आपको सेंड कर देता है। अगर आपकी मेल सही होगी तो वो आपको जो है रिसीवर अगर मेल एक्सेप्ट करता है या उसके पास मेल जाती है तो आपके सेंट आइटम्स के अंदर अगर आप चेक करोगे फ़ोन में भी या फिर लैपटॉप में भी, तो आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है एज अ प्रूफ आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगी कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन सामने वाले को शेयर करी है। सेकंड सर्विस जो है वो है हमारी www एंड वेबसाइट्स, यानी कि www की फुल फॉर्म क्या है, हमारी वर्ल्ड वाइड वेब। एज द मोस्ट पॉपुलर एंड ईजी वे टू एक्सेसिंग द इंटरनेट। बहुत ही ईजिली जो है आप वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज जो हमारे आईएसपी थे यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे, वो आपको जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूज़ करने की सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराते हैं। देखो इन वर्ल्ड वाइड के अंदर जो भी आप इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिसको आप स्टोर करते हो, जो भी मान लो आपकी ईमेल्स हो गई, आपकी फाइल्स होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए,
उनको बोलते हैं हम वेब पेजेस। वेब पेजेस यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हुई, आपकी फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एनिमेशन हो सकती है, कुछ ऑडियो हो सकती है, कुछ वीडियो हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, ये सारे क्या है, इन सबको हम बोलते हैं वेब पेजेस। ओके, सेवरल वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर। देखो एक टाइप के जो हमारे वेब पेजेस होते हैं ना, सिमिलर वेब पेजेस, लाइक अगर मैंने एक वेब पेज बनाया किसी एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय का मैंने वेब पेज बना लिया यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉय के वेब पेजेस के अंदर जो है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक उसके काम से रिलेटेड, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, एंड जिन सैलरी वगैरह जो भी रिलेटेड है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह के मतलब एक ही एम्प्लॉय के हैं। तो ये एक क्या हो गया, अलग अलग डिफरेंट पेजेस को एक साथ हम कोरिलेट करेंगे, यानी एक साथ लिंक कर देंगे, ताकि अगर मैं एक एम्प्लॉय नेम डालूँ तो मेरे पास जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो भी वेब पेजेस एक साथ हम लिंक करते हैं ना, इनको जो है हम वेबसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, एक वेबसाइट बोलेंगे। देखो, अ वेब पेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। देखो जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के अंदर जो होता है ना, रिलेटेड जो है हमारे ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होते हैं। ओके, लाइक देखो एक डे टू डे एग्जाम्पल देती हूँ आपका। कॉलेज के अंदर क्या होता है कि कॉलेज के अंदर जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमने एक डिपार्टमेंट कंसीडर कर लिया। एक मान लो कि हमने एमए का डिपार्टमेंट लिया है, एमए के डिपार्टमेंट के अंदर जो है 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स का डिफरेंट नेम है, तो 50 स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी डिफरेंट होंगी। तो अगर एक बच्चे के पास जो है 5 डिटेल्स हैं, 5 डिटेल्स इन द सेंस कि उसका मतलब नेम वगैरह हो गया, पर्सनल डिटेल्स होगी, देन एकेडमिक्स डिटेल्स हो गई, सिमिलरली स्पोर्ट्स की कोई डिटेल है, या फिर कोई उसने प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए या फिर कोई प्राइज़ जीता है वो, तो वो सारी डिटेल्स जो हैं हमने एक फाइल में बना ली डिफरेंट पेजेस में, यानी कि उसने हमें 5 फोटो स्टेट मान लो दे दी। तो उन 5 फोटो स्टेट्स का क्या करेंगे, हम एक साथ उनको स्टैपल कर देंगे। देन स्टैपल करने के बाद एक प्रॉपर वो फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना सेम ऐसे वर्क करता है। तो जो डिफरेंट पेजेस होते हैं उनको एक साथ हम लिंक कर देते हैं, ताकि हम एक प्रॉपर वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकें। नाउ द वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट डेट कंटेन्स टू लिंक ईच अदर। देखो कई जब भी हम एक दूसरे के साथ उसको लिंक करते हैं, तो फिजिकली हम क्या कर रहे थे, जब हम फोटो स्टेट्स को ले रहे थे उसमें हम स्टेपल का यूज़ कर रहे थे, बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली उनको वेब पेजेस को लिंक करने के लिए क्या हम ऐसे ही थोड़ी चिपका देंगे फेविकोल से, नो, उनको लिंक करने के लिए एक हम हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। देखो हाइपर लिंक जो है ना, आपने नॉर्मली भी देखी होगी, लाइक अगर आप अपना गूगल ब्राउज़र ऑन करते हो फ़ोन में या लैपटॉप में, जिसके अंदर भी, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो हमारे वेब लिंक्स होते हैं ना वो कलरफुल शो होते हैं। लाइक अगर आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके आपको बहुत सारे जो है एक स्क्रीन खुल के आएगी, डेट्स कॉल्ड योर वेब पेज। वेब पेज के बाद क्या होगा कि आप जो है उसको स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे, एंड देन जाके किसी एक वेबसाइट यानी किसी एक ब्लू कलर की, ज़्यादातर जो लिंक्स होती है ना हमारी ब्लू कलर की होती हैं, उस पर क्लिक करते हो। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि वो जो है आपको फर्दर नेक्स्ट पेज पे यानी कि उससे रिलेटेड पेजेस के ऊपर आपको लेके जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है ना कि एक दिखाने के लिए तो उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बना दी कि एक मान लो लाइक ये स्क्रीन है, अभी आप ये इसके अंदर इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो हम जो है इसकी वास्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। लाइक अवर थंबनेल्स, देखो यूट्यूब के थंबनेल्स क्या होते हैं कि वो जस्ट ये शो करते हैं, एक देखो छोटा सा थंबनेल बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि हमारा जो है क्या हम मतलब लाइक मेरा स्टडी चैनल है, तो मैं उसमें टॉपिक का नेम देती हूँ, क्या क्या टॉपिक्स मैंने इसके अंदर पढ़ाए हैं वो टॉपिक्स का नेम बस। बट जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे देन जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सेम जो है हमारा ये क्या हो गया, एक पेज हो गया जिसके अंदर हमने लिंक्स लगा रखी हैं। जैसे आप उसके ऊपर जाते हो, उस पर टच करते हो, तो वो जो है आपको दूसरे वेब पेजेस यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन के पास लेके जाता है। एंड देखो जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। देखो कुछ शेप्स हो सकती है, लाइक कुछ शेप के ऊपर आप टच करते हो तो उस शेप की इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाती है। एंड कुछ जो लिंक्स जो होती है ना वो कुछ हाईलाइटेड कलर्स से हो सकती हैं, कुछ ब्लू कलर की होती हैं पर्टिकुलर, कुछ डिफरेंट शेप्स की होती हैं। तो ऐसे करके ना लोग शो करते हैं कि लाइक कुछ ब्लू होती है, कॉमन कलर हो गया, बट कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि कुछ पर्पल कलर की भी आपको लिंक से शो होती हैं, जिसके ऊपर आप टच करते हो तो वो बाद में जाके ब्लू हो जाती हैं, तो वो हाइपर लिंक्स होते हैं। नोट देखो इसके अंदर ये है कि एक नॉर्मल टेक्स्ट एंड एक हाइपर लिंक टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस क्या आता है। देखो जो एक नॉर्मल टेक्स्ट होगा, जस्ट मैं जैसे वर्ड पैड के अंदर कुछ लिख रही हूँ तो वो आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया।
अगर मैं वर्डपैड के अंदर कोई भी एक जो है दूसरी वेब पेज को अगर मैं लिंक कर रही हूँ, यानी दूसरे पेज को साथ में अटैच कर रही हूँ, तो वो एक हमारा हाइपर लिंक हो गया। लाइक अगर मैं कोई वेब इसको मैंने ऐसे टच किया, किसी भी स्क्रीन पे आप टच करते हो तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे आपको लेके जाता है, ठीक है। देखो जैसे ही आप किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर किसी ने हाइपर लिंक लगा रखा है, तो एक तो वो टेक्स्ट देखो हाईलाइटेड फॉर्म में होगा, पूरे पैराग्राफ के अंदर ना वो एक जो टेक्स्ट होगा जिसके ऊपर हाइपर लिंक यूज़ कर रखा है हमने, तो वो क्या होगा, एक हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे ना, तो आपका जो है वो हैंड शेप का जो कर्सर होगा ना, जैसे आप कर्सर को मूव करोगे उस टेक्स्ट के ऊपर, तो वो हैंड शेप का देखो एक डिज़ाइन एक सिंबल शो करेगा। लाइक आप उसके ऊपर क्लिक करो, देन आप जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर सकते हो। ओके, जो भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो सारी जो है हमारे वेब सर्वर के ऊपर जाके सेव होती हैं। वेब सर्वर पे सेव इसलिए होती हैं ताकि उसको कोई भी यूज़र जो है इजीली एक्सेस कर सके। लाइक आप ब्राउज़र के ऊपर कोई चीज़ ऑन कर रहे हो, तो ये थोड़ी कि आप उसको जो है प्राइवेट है वो, देखो जो प्राइवेट चीज़ जो होती हैं यानी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो वही बंदे एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उनकी प्रॉपर लिंक हो या फिर पासवर्ड्स हो। बट जो चीज़ पब्लिकली है, तो पब्लिकली भी तो हम लिंक्स वगैरह का यूज़ करते हैं ना, तो पब्लिकली के अंदर क्या होता है कि अगर मैं एक टाइम पे एक फ़ोन के अंदर लाइक कुछ भी सर्च कर रही हूँ, तो सेम थिंग जो है मैं दूसरे फ़ोन में भी तो सर्च कर रही हूँ ना। तो इसीलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें एक वेब सर्वर के ऊपर अपलोडेड होती हैं ताकि नंबर ऑफ़ जो यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, ठीक है। नाउ द वेबसाइट सर्वर, देखो हमारा जो वेबसाइट सर्वर होता है ना, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वेबसाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। लाइक जो हमारा गूगल है, गूगल एक प्रॉपर जो है क्या, एक आप सर्वर बोल सकते हो उसको, बिकॉज उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट्स की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, नॉर्मली ब्राउज़र ऑन करते हैं, गूगल पे जाते हैं, ठीक है, गए वहाँ पे जाके जो है हम अपने कुछ किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि गूगल पे आप गूगल सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, मोज़ेला भी यूज़ कर सकते हो, एंड जो भी हमारे ब्राउज़र्स आते हैं ना वो सारे जो है आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। वहाँ गए, जस्ट आप क्या करोगे, सर्च करोगे, वहाँ पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ योर FTP। देखो FTP जो है, एक जो है हमारा स्टैंड्स फॉर द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इन द सेंस कि कोई भी फाइल है, देखो दो टाइप्स की हमारी फाइल होती हैं, फर्स्ट वन इज़ योर पब्लिक फाइल एंड नेक्स्ट वन इज़ योर प्राइवेट फाइल। पब्लिक फाइल वो फाइल्स होती हैं जिसको कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, एनीवन। ओके, नेक्स्ट फाइल जो होती है वो होती है हमारी प्राइवेट फाइल। प्राइवेट फाइल जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी आप इसके फाइल के अंदर डाल सकते हो, जिसके अंदर जिस पे जो है हम पासवर्ड्स वगैरह लगाते हैं ताकि कोई ईजिली इसको एक्सेस ना कर सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।